नमस्कार। निज भाषा उन्नति का कारक, सहज व्यक्त हो मन के भाव। एक करे जन जन को, यदि हो अपनी भाषा में बरताओ। भारतेंदु की यत्न लेखनी, ने था जिसे तराशा। राष्ट्र चेतना उन्नायक, एक अनुपम हिंदी भाषा। यह तो हमने लिखा है। भारतेंदु जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो अपनी भाषा का ज्ञान बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा ही हमारी परंपरा और संस्कृति का वहन करती है। बहुत कुछ उसमें होता है, उसमें प्राण तत्व छुपा होता है। तो आज हम उसी भाषा की चर्चा करेंगे और आज का मूल विषय यह है कि यह भाषा कहां से आई, इसकी मां कौन है। और इसके लिए हमको भारतीय आर्य भाषाओं का एक परिचय समझना है, खास करके प्राचीन और मध्यकालीन। ठीक है, तो एक प्रकार से हम आर्य भाषाओं के विषय में जानने वाले हैं। तो एक परिचयात्मक क्लास के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भाषा, भाषा मतलब होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति किसकी? विचारों की अभिव्यक्ति। लेकिन अभिव्यक्ति का स्वरूप बदलता है। क्यों? कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। भाई आप दिल्ली से जयपुर जाएं और मौसम बदल गया, जुकाम हो जाएगा तो आवाज बदल जाएगी। तो चूंकि पानी बदल जाता है तो वाणी बदल जाती है। ठीक है, तो इस भाषा को समझने के लिए हम लोग चलते हैं इसी भाषा पर। तो भारतीय आर्य भाषाओं को समझने का सूत्र क्या है? इंडो ईरानी भाषा परिवार, यह इसका सूत्र है। इंडो ईरानी, यहां पे देखो एक शब्द है इंडो, एक लिखा ईरानी। परिवार किसका होता है? जिसकी ओरिजिन एक हो, मां एक हो। अगर मां एक है, सारी संतानें एक ही फैमिली की होती हैं, यानी इनकी मां एक रही होगी, ये भाषा परिवार हो गया। इंडो ईरानी भाषा परिवार को अगर देखें तो इसमें तीन शाखाएं निकलती हैं। एक तो ईरानी भाषा, दूसरा दरद भाषा, और इसी में तीसरा है भारतीय आर्य भाषाएं। आर्य भाषाएं, ईरानी यानी पुराने जमाने का फारस, और कई भाषाएं इसमें हैं। मुख्य तौर पे तीन भाषाओं का जिक्र हम करेंगे। एक तो फारसी, फारसी। दूसरी भाषा है जिसे आप कहते हैं अवेस्ता, आगे चल करके हो गई आवेस्ता। और तीसरी भाषा है जिससे आप कहते हैं पहलवी। इसको हम ये आवेस्ता और पहलवी। पहलवी पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है उसे कहते हैं आवेस्ता, और उसकी व्याख्या हुई है पहलवी में। तो आगे चल करके आवेस्ता को एक भाषा कह दिया गया। जिस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी की कृति आंसू, आंसू छंद में है। आंसू का पहला प्रयोग हुआ तो आंसू का छंद ही नाम पड़ गया। इसी प्रकार से राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, इसका एक अपना छंद है। ठीक है, तो यानी कि इसी नाम से जाना गया। इसी प्रकार से जो अवेस्ता की भाषा को हम लोग अवेस्ता ही कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दर्द के ऊपर।
हाँ, इसकी अवेस्ता की जो व्याख्या हुई इसे हम कहते हैं टीका। टीका इसी को कहते हैं फारसी भाषा में जिंद। तो आवेस्ता दी जिंद यानी टीका सहित व्याख्या सहित जिंद। तो ये आपकी हो गई पहलवी भाषा में है इसकी टीका। तो 3 भाषाएं हैं, बाकी इसके अलावा पश्तो है, कुर्दिश है, कई भाषाएं हैं इसमें। मुख्य रूप से ये हमारा टारगेट हिंदी है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है दर्द का। दर्द शब्द जो है ये होता है पहाड़ी भाषाओं के लिए। पहाड़ी भाषाएं, जाहिर सी बात है हम पहाड़ी भाषाओं में अमेरिका के पहाड़ की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो अपने भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाएं थी, पहाड़ी भाषाएं। और इसमें अगर आगे हम पढ़ेंगे आर्य भाषाओं में तो एक टॉपिक आएगा पैशाची प्राकृत का। पैशाची प्राकृत। अब आप ध्यान दीजिए, अगर कभी आप कोरियन फिल्में देखिए तो चाऊ 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 नहीं बोलते हैं, वो पैशाची भाषा। लोकेशन भी ऐसा ही है। चाइनीज भाषा चिंग चांग चू, पैशाची, यानी कि हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। वो दर्द नहीं में नहीं आता, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जलवायु के साथ हमारी जो टंग है, बोली बदल जाती है ना। तो अपने यहां पर पैशाची प्राकृत में अगर हम देखें तो कौन सी भाषा आती है? उदाहरण के तौर पे एक भाषा है शीना, है ना, शीना, चित्राली, कश्मीरी, ये सब इसमें आती हैं। अब इसके बाद नंबर आता है भारतीय आर्य भाषाओं की। अब इनको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं, सीधे लिखें आर्य भाषाएं। भारत में 2 तरह की भाषाएं हैं, आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा। आर्य भाषाएं और द्राविड़ भाषाएं। आर्य भाषाएं कौन है? आर्यों की भाषाएं। आर्य कौन थे? आज तक विवाद का विषय बना हुआ है कि आर्यों का स्थान भारत में है कि भारत के बाहर है। फिलहाल बड़ी उन्नत सभ्यता थी। आज का जो पंजाब है उसके ऊपर जाओ, पश्चिमोत्तर भारत, उस जमाने में अफगानिस्तान वगैरह भारत में आता था, तो वहां की मूलतः वहां की भाषा थी। नदियों ने धारा बदली, परिवहन के साधन विकृत हुए, और परिवहन जैसे डिस्टर्ब हुआ, व्यापार डिस्टर्ब हुआ, व्यापार डिस्टर्ब हुआ तो नगरीकरण डिस्टर्ब हुआ, समाज डिस्टर्ब हुआ, लोगों ने पलायन किया। कुछ लोग गए उत्तरी ध्रुव के साइड में, तो तिलक जी कहते हैं आर्यों का स्थान है उत्तरी ध्रुव। कुछ लोग पश्चिम एशिया चले आए, मैक्स मुलर कहते हैं पश्चिम एशिया, और दयानंद सरस्वती कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। कुछ लोगों ने कृषि मूलक सभ्यता पर हमला किया, आक्रमण किया, जिसको आर्यों का आक्रमण बोलते हैं। अब कृषि मूलक व्यवस्था ने सप्त सिंधु प्रदेश जो उनसे मिल गए, उन्होंने उनको आर्य अनाउंस कर दिया, घोषित कर दिया। जो उनसे नहीं तालमेल बैठा पाए, बाहर चले आए दक्षिण भारत में, वो द्रविड़ संस्कृत के हिस्से बन गए। और कुछ जो जंगलों में चले गए, जिनको आजकल बाद में अछूत और शूद्र इत्यादि नाम आप बोलते हैं, आदिवासी बन गए। ऐसे इतिहासकारों में बड़ा भेद है। तो आर्य शब्द वैसे उन्नत सभ्यता का प्रतीक था, श्रेष्ठता का प्रतीक, श्रेष्ठता का प्रतीक। एनीवे, तो जब हम आर्य भाषाओं की बात करते हैं, इसमें सीधे आते हैं पहली आर्य भाषा प्राचीन। प्राचीन आर्य भाषाएं, प्राचीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आधुनिक आर्य भाषाओं का समय क्या है? लगभग लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसवी एडी, ठीक है। तीन 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसवी,
BCAC आप जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी। तो कहीं कहीं भ्रम है कि ये जो पीछे की तिथि है 3500 है कि 2700 है। मोटा मोटा आप समझो कि महाभारत का जो समय था, महाभारत का समय वह था करीब आज से 5500 साल पहले, यानी कि 3000 उसको जोड़ें 3500 और आज का 2000 हम जोड़ लें तो क्या हो गया 5500। तो महाभारत में तो संस्कृत थी ही, तो एक अनुमानतः जो है विद्वानों का कहना है 3500 ईसा पूर्व आप मान सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखें प्राचीन आर्य भाषाओं की बात करते हैं तो ये 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक लगभग लगभग 3000 साल तक ये कल्चर चली है ना। अब समझिए इतनी लंबी सभ्यता कोई नहीं थी, हर सभ्यता का विनाश हुआ, हर सभ्यता की तिथि है। यहां 3000 साल कम नहीं होता, सदियां गुजर जाती हैं इसके बीच में। तो यहां पे दो भाषाएं रही, एक तो जिसको आप कहते हैं वैदिकी, वैदिकी वैदिकी का समय है 3500 से लेकर के 800 ईसा पूर्व, और दूसरी है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसका समय है 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि 300 साल तक लौकिक संस्कृत का मतलब देखो हर समय हर भाषा रहती है लेकिन कोई प्रचुर मात्रा में होती है। वैदिकी, अब यहां पर एक प्रश्न आता था, कभी कभी हम पढ़ाते हैं तो बच्चे सवाल करते हैं कि प्राकृत भाषा अगर आम जन की भाषा है तो पहले भी रही होगी, तो डेफिनेटली रही होगी। तो प्राकृत भाषा के दो आशय हो गए, एक हुआ प्राकृतम, प्राक धनकृत। ठीक है, प्राकृत, प्राक यानी पहले, कृत यानी बनी, पूर्व निर्मित। स्कूल जाने के पहले भी हम कुछ तो बोलते ही हैं, वो क्रूड होती है, अपरिष्कृत होती है। गांव का एक बहुत सज्जन व्यक्ति जो बहुत रिस्पेक्ट करता हो, पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी एक भाषा का इस्तेमाल तो करता है, चाहे राम राम करे और जो भी कर ले, वह उसकी अपनी भाषा होती है जो कुदरत से लेकर के आता है या माहौल से लेकर के आता है। आप पक्षियों का देखो चहचहाना, आप किस स्कूल में जाकर सीखते हैं पक्षी, वो प्राकृत बोलते हैं। प्राकृत यानी आपके परिवेश से जो भाषा आपके मन में आती है या जो जन्म से आप सीखते हैं, सब प्राकृत है। प्राकृतम संस्कार युक्त होने के पहले की भाषा। अच्छा, दूसरी क्या है, संस्कृतस्य आगत, संस्कृतस्य फिर आगत। ये हेमचंद्र ने बताया था कि संस्कृत से जन्मी, संस्कृत से जन्मी यानी जन्म कैसे हुआ, बिगड़ गई, संस्कृत से विकृत हो गई। तो एक तो यह है कि संस्कृत के बाद प्राकृत का नाम आता है, और दूसरा है संस्कृत के पहले आता है, पूर्व निर्मित है। अब जब पूर्व निर्मित थी, संस्कृत कैसे बन गई, इन्होंने क्या किया, इसका संस्कार किया, इसका संस्कार किया, संस्कार युक्त किया इसको। जब संस्कार युक्त किया तो वह हो गई संस्कृत। अभी आप ध्यान दीजिए, कभी आप कहते हैं सुसंस्कृत व्यक्ति, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, वेल कल्चर्ड, जिसको सारे तौर तरीके आते हों, तो वही प्राकृत। एक आदमी कहता है टेशन, टेशन अगर तो ना स्टेशन बोलो, स्टेशन सीख जाता है। बच्चा कहता है मम मम, आप कहते नहीं मम्मी बोलो, तो वह प्राकृत जो है संस्कार संपन्न होकर के, परिष्कृत होकर के, जो परिनिष्ठित प्राकृत है वो संस्कृत हो गई, है ना। इस प्रकार से देखें तो दोनों भाव निकल करके आता है, संस्कृत से विकृत होकर के, हेमचंद्र ने जो अपने किताब में बताया शब्दानुशासन, और यह भी सही है कि इसके पहले भी थी, हमेशा रही है। आप कोई नाटक पढ़ो, आप कहो मालिक का नाम हुआ कोई आरपी वर्मा, तो और जो नौकर है उसका नाम रामदयाल,
भाषा भी ऐसे, पानी लाओ, लावत ही हुजूर, लावत ही सरकार, का करत हो, गांव की भाषा। यानी कि पुराने जमाने में भी जो नाटकों की भाषा थी उसमें द्वारपालों की भाषा, चेटों की भाषा और जो नौकर थे उनकी भाषा वही आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, तो अब ये वैदिक और नाम है, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। चलो आगे आते हैं हम लोग, वैदिक संस्कृत की बात करते हैं। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में कौन सी किस तरह की भाषा आप लेते हैं? जो भाषा वेदों की थी और वैदिक साहित्य की थी। तो चलिए इसमें मोटे मोटे हम लोग क्या देखते हैं, वेद आते हैं। कौन से वेद? पहले वेदत्रयी, वेदत्रयी में कौन है? ऋग्वेद। दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा नहीं, चौथा हम यहां बताएंगे, ये वेदत्रयी हो गया। त्रयी यानी तीन, वेदत्रयी में तीन आते हैं। आगे चल करके चौथा वेद आया, चौथा वेद जिसे आप कहते हैं अथर्ववेद। अब वेद कितने हो गए? 4 हो गए, इनको मिला लो, अब हो गए टोटल 4। तीन में जो कुछ भी है वो वैदिक साहित्य है और इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। ठीक है, अब ऋग्वेद के तमाम मंत्र सामवेद में हैं, गायन पद्धति में। ऋग्वेद का परिचय लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल, 10 भाग। तो कहते हैं कि वेदों को किसी ने लिखा नहीं, इसलिए अपौरुषेय है। तो क्या आसमानी किताब है कुरान की तरह? ना ना, आसमानी नहीं है। इसका मतलब हजारों साल की परंपरा में, भाई लिखना पढ़ना लोग जानते नहीं थे। अब आपको पता बुखार हो तो तुलसी का काढ़ा बना के पी लो, पता है। इसके लिए कहीं स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं, आपकी परंपरा घर परिवार में आप शिक्षा प्राप्त सीख लेते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि ये कहा किसी ने, सुना किसी ने, यानी कि इसका एक नाम है श्रुति। अब स्मृति में धारण किया, मेमोरी में। आगे चल करके एक विद्वान आए जिसका नाम था कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। इन्होंने क्या किया? वेदों का संकलन किया, कलेक्ट किया और उसकी व्याख्या की। व्याख्या को हम लोग कहते हैं व्यास। तो वेदों की व्याख्या करने के कारण इनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन। तो जब ये आए तो ऋग्वेद में इन्होंने 10वां मंडल जोड़ दिया, जिसमें कि 10वें मंडल में, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द आता है, सबसे पहले शूद्र शब्द आता है। एनीवे, अब ये तो हुआ 10वें मंडल की बात। अब इसमें मोटे मोटे तौर पे हम देखें, आपके समय को देखते हुए, हाँ, प्रत्येक मंडल एक ऋषि को समर्पित है। इसमें जो तीसरा मंडल है, हम तीसरे मंडल की बात करते हैं। तीसरा मंडल वो विश्वामित्र को समर्पित है, विश्वामित्र। अब विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की, गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना की विश्वामित्र ने। केजरीवाल जी की तरह जागरूक करना शुरू कर दिया इन्होंने। एनीवे, तो एक किताब है, अगर आपने पढ़ी हो, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा उपन्यास है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी की। ठीक है, के.एम. मुंशी, इन्हीं किताब लोमहर्षणी है। ये कहानियां सब प्राप्त हैं, ऋग्वेद में कहानियां हैं इसमें, है ना। चलिए, तो ये तो हुआ आपका 10वें मंडल की कहानी। तीसरे मंडल की कहानी। ऐसे सारे जो
ऋग्वेद के हिस्से हैं, मंडलों में विभक्त। मंडल हैं सूक्त, ऋचाएं, ऋचाएं और सूक्त, इनमें बटे हुए हैं। जैसे आजकल आप श्लोक बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं ना, तो मंडल में अलग अलग सूक्त हैं, इंद्र सूक्त और इत्यादि इत्यादि। फिर ऋचाएं हैं, है ना, जो ऋषियों के सूत्र वगैरह होते हैं, बातें। एक पांचवा वेद भी कहा जाता है, पांचवा वेद, जिसे आप कहते हैं आयुर्वेद, है ना। इसमें नहीं है, ऐसे लोग आयुर्वेद को पांचवा वेद बोलते हैं भाई। जानने योग्य वस्तु, विद यानी जानना, वेद यानी जानने योग्य वस्तु। एनीवे, हम लोग आगे आते हैं। तो अब वैदिक साहित्य में और क्या है? वेद के भाग और वेद के अंग। अगर वेद के भागों की बात करते हैं तो वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद वेद के अंगों की बात करते हैं तो ये 6 अंग हैं, जिनमें कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन सबको जो जानता है समझो वेद को जानता है। 4 वेद समझें, वेदों के अंग समझें, वेदों के भाग समझें, और भी हैं, अभी इतने से काम चलाओ। संहिता का क्या है? ये नियम है। किसके नियम? आचार के नियम। भाई जब समाज एकत्र होगा तो भाई अनैतिकता बढ़ेगी, तो नैतिकता के नियम लाए जाएंगे। ब्राह्मण क्या है? कर्मकांडीय भाग। अक्सर जो लोग बोलते हैं हमने वेदों को पढ़ा है ना, तो क्या पढ़ते हैं? वो सिर्फ कर्मकांडी भाग पढ़ते हैं, है ना। कर्म कांड है इसमें। आरण्य माने होता है जंगल, तो लोग ऊब करके कर्मकांड से जंगल की ओर भागे, तो जंगल के अनुभव, ज्ञान की बातें इसमें है, आयुर्वेद इत्यादि है। उपनिषद, ये बड़ी कमाल की चीज है। उपधन निषद, उप माने होता है निकट, समीप, निषद माने होता है बैठना, समीप बैठना। भाई किसके समीप बैठेंगे? जिसके पास बैठने से फायदा हो, यानी गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, है ना। ज्ञानी के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो चूंकि वेद का अंतिम भाग है, इसको वेदांत भी हम लोग बोलते हैं। वेदांत, वेद का अंतिम भाग। अब इसमें कई उपनिषद हैं, तो कुछ आपके काम के हैं। इसको ज्ञान से भी जोड़ते हैं। परमात्मा की चर्चा है तो ब्रह्म चर्चा से भी जोड़ते हैं, है ना। इसमें भक्ति भी है तो भक्ति से भी जोड़ते हैं। थोड़ा इसकी चर्चा करेंगे, फिर थोड़ा इसकी चर्चा करेंगे हम। एक दो हम बता दें उसमें, जैसे कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठ माने होता है मृत्यु। इसमें यमराज और नचिकेता की कहानी है। नचिकेता की कहानी। पिता ने कहा, नचिकेता के पिता ने, वो यज्ञ कर रहे थे, गायों का दान कर रहे थे, क्योंकि गोदान उस बड़ी पुण्य परंपरा थी। गायें बड़ी मतलब मृतक टाइप की थी, मरने के कगार पर। तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी आप दान कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट होगा, आपका बहुत सारा नाम होगा, लेकिन ऐसी गाय दीजिए जो दूध देती हो। तो कहा चुप, तुमको अपने काम से काम रखो। तो बोले कि मुझको किसे देंगे, मैं तो बड़ा प्रिय हूं आपका। बोले यमराज को देता हूं। और रात दिन चलता रहा लड़का, 3 दिन 3 रात। यमराज से मुलाकात हुई, बोले क्या चाहते हो, वरदान मांगो। तो उसका जो अंतिम वरदान था यही था कि मृत्यु का रहस्य बताओ। बहुत मना किए, फिर भी बताए। तो ये यमराज नचिकेता वाली कहानी, जिसमें कि मृत्यु के विषय में जानते हैं, ये इसमें है। आपके एक हिंदी साहित्य के विद्वान हैं, उन्होंने किताब लिखी आत्मजयी।
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कुंवर नारायण सिंह ने लिखा था। अच्छा, इसके अलावा और एक बता देते हैं आपको, जिसमें कि तरोपनिषद, इसमें सबसे पहले भक्त की चर्चा है ना, भक्त की चर्चा। ऐसे एक है जबालोपनिषद, और इसी में आप चाहो तो बृहदारण्यक जोड़ सकते हैं। इसी में एक रानी थी जबाला, इनके पिता थे जानश्रुत, इनकी कहानी है। साथ ही रईक व मुनि की कहानी है। तो एक किताब आती है उपन्यास अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने 4 उपन्यास लिखे हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा और चारुचंद्र लेख। तो ये जो बहुत प्यारी पुस्तक है, पढ़ने योग्य, आप पढ़ो, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जरूर आप पढ़िएगा इसको। इसमें क्या है कि रईक मुनि एक बार जो है राजा जानश्रुत को हंसों की बोली आती थी। एक हंस पूछता है सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, दूसरा कहता है रईक, तो ढूंढने निकलते हैं। अब वो एक बार जबाला भटकते वहां पहुंच गई थी, उसी का इंतजार कर रहे थे टूटे पहिए के नीचे। आगे चल करके जबाला से रईक की शादी हो जाती है। ये इसमें है। इसका एक आपकी परीक्षा में सवाल आता है, रामदास का पोथा का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है अथ रईक्व आख्यान, अथ रईक्व आख्यान इसका पूरा नाम है। तो ऐसे एक है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इसी में आपका जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यहीं से शामिल मतलब लिया गया है। इस प्रकार से उपनिषदों में ज्ञान की परंपरा है। ये सारा जो उपनिषदी साहित्य है, संहिता साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, सब वैदिक साहित्य में आता है। अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, वेदांगों की चर्चा कर लेते हैं, एक मिनट। ये शिक्षा, तो शिक्षा ये व्यक्ति को उसकी क्षमता से परिचय कराती है। कहते शिक्षा का उद्देश्य, एक किताब थे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा था, उसका उद्देश्य था, संपूर्णानंद ने, उनका उद्देश्य था कि आत्म साक्षात्कार ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो शिक्षित तमाम सूत्र होते थे, शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र, सूत्र साहित्य जो है आपको परिचित कराता है कि निर्माण विभाग से गृह सूत्र, घर कैसे, परिवार कैसे चलाएं, है ना, शुल्ब सूत्र, ज्यामिति का जो ज्ञान है वो सब इसमें रहता था। ठीक है, तो ये था। कल्प, कल्प का मतलब होता है निर्माण या रचना। व्याकरण, इसके आचार्य पाणिनि। निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है व्याख्या, इसके आचार्य थे यास्क, यास्क मुनि। छंद, छंद के आचार्य है पिंगल मुनि, इसे हम लोग पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, और ज्योतिष का मतलब ज्योति यानी प्रकाश, कि हम स्वयं के विषय में, भविष्य के विषय में, अतीत के विषय में, तो हमारे ये ज्ञान की उच्चतम दशा थी। हालांकि गणित भी है, फलित भी है ज्योतिष में, तो ये सब मिला करके आपका हो गया वैदिक साहित्य। अब इसमें जो एक प्रकरण और आता है लौकिक साहित्य का। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य को वैसे तो लोग डिफाइन नहीं कर पाए हैं, लेकिन यह बताते हैं कि जो अष्टाध्यायी किताब है, अष्टाध्यायी पाणिनि की किताब है, अष्टाध्यायी 8 अध्याय इसमें है, व्याकरण की किताब है ना, पाणिनि। तो ये जो अष्टाध्यायी थी व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, इसकी जो भाषा है, भाषा जहां जहां मिलेगी वही हो जाएगी लौकिक संस्कृत। उदाहरण के तौर पर महर्षि वाल्मीकि
की बहुचर्चित किताब जिसे आप कहते हैं रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, या व्यास की किताब महाभारत, या आप कालिदास को पढ़ लो, अभिज्ञान शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये है कालिदास की किताब, कालिदास। तो ये सारी किताबें, भवभूति को पढ़ो, अभिज्ञान शाकुंतलम इनका पढ़ लो, भारवी को पढ़ लो, तो ये सब कौन से हैं? लौकिक साहित्य में आते हैं, क्योंकि ये जो व्याकरण इसमें है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पुस्तक से गाइडेड है, उसी से निर्देशित है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और जोड़ दें, अभिज्ञान। अभिज्ञान माने, एक बार भाई पिताजी ने पूछा अर्थ क्या है, तो उन्होंने बताया फिर अंगूठी, अभिज्ञान शाकुंतलम यानी शकुंतला की अंगूठी, वो अंगूठी खो जाती है और आगे चल करके अंगूठी को देखने से राजा को जो है उनकी स्मृति होती है। तो इसमें कथा सिर्फ इतनी थी कि दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करते हैं और शकुंतला से प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह हो जाता है, निशानी के तौर पे अंगूठी देते हैं, अभिज्ञान यानी अंगूठी। और उसके बाद उसके गर्भ में बच्चा आ जाता है, बोलते हैं जब तुम मिलना अंगूठी दिखा देना तो मैं तुमको पहचान लूंगा। तो कहते हैं एक बार उन्हीं के ख्वाबों में खोई हुई थी, उधर से दुर्वासा ऋषि आते हैं, ध्यान नहीं देती, नाराज हो जाते हैं कि जिसकी याद में तू खोई है, जब वो तुम्हारे सामने आएगा तुमको भूल जाएगा। तो सहेलियां कहती हैं आपने भाई गलती माफ करो, इसकी बच्ची है। कहते हैं ठीक है, जब ये उसकी दी हुई कोई निशानी दिखाएगी तो याद आ जाएगी। निशानी वही अंगूठी थी, दुष्यंत लिखा था उस पर। अब उसके बाद जब बच्चा उसका गर्भवती हो जाती है ना, तो होता है कि अब पति के घर जाओ, वहां जाती है, रास्ते में प्यास लगती है, उतर कर नदी में, मैंने घाट था नदी का, पानी पीने के लिए झुकती है तो अंगूठी हाथ से निकल जाती है। वहां पहुंचते अंगूठी क्या दिखाए, वो बोले कि किसी और का पाप मुझको दिखाने आई है, तो गर्भवती थी, निकाल देते हैं। अब किसी और आश्रम में चली जाती है और बाद में बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था भरत। भरत के नाम पर देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। वो आगे चल करके वो जो अंगूठी थी एक मछली ने खा ली थी, और वो अंगूठी किसको मिली? मछुआरे को। उस पर दुष्यंत लिखा था, तो किसी को बेचेगा पकड़ा जाएगा। राजा के पास ले गया और राजा ने देखा तो रानी की याद आ गई। पहले से 3 रानियां थीं, बच्चा बच्चा नहीं था, तो याद आ गई। और बड़ी मुश्किल से कहां पाए, तो एक बार भरत जब छोटा था, शेर के दांत के बच्चे के दांत गिन रहा था। वहां पहुंचे, देखते देखते जब शिकार खेलते खेलते पहुंचे तो देखते देखते वो जो बगीचे में कौन कौन है तो उसको देखे, कहे किसका बच्चा है, तो बोले कि दुष्यंत का बेटा। का दुष्यंत तो हम ही है, लेके गए। तो ये उसमें कहानी है। इसमें भरत के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। अब ये कहानी अगर आपको पढ़ना है तो एक किताब है अप्सरा का शाप, अप्सरा का शाप, यशपाल जी की औपन्यासिक कृति है, आप पढ़िएगा तो इसको आप पकड़ेंगे। फिलहाल आज मेरा उद्देश्य यह था कि प्राचीन आर्य भाषाओं का परिचय दे दें, मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगले भाग में हम आगे चर्चा करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाओं की। तो यहाँ विराम लेते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, जय।